नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुनाई गई 2 वर्ष की सजा के दूसरे दिन ही उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस अब गांव-गांव इस मुद्दे को लेकर जाएगी। संगठन के आह्वान पर कांग्रेस ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सत्याग्रह आंदोलन किए जाने का ऐलान किया है, जिसको लेकर 31 मार्च को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं विधायक संजय सिंह उइके, प्रदेश महासचिव श्रीमती पुष्पा बिसेन, विधायक सुश्री हिना कावरे, जिला पंचायत अध्यक्ष विक्रम सरस्वार, पूर्व विधायक मधु भगत ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर अपना बयान दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता राजा सोनी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती रचना लिल्हारे, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी और मुकेश जोशी भी मौजूद थे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय सिंह उइके ने कहा कि संसद में राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया था कि आखिर अडानी सेल में लगे 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, जिसे डिफेंस के काम में लगाया गया है और अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे में अडानी उनके साथ क्यों होते हैं। आप लोगों के माध्यम से और जनहित में और इस देश के अंदर जो एक घटना जो बहुत चर्चित है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित ओबीसी के माध्यम से जनता को भ्रमित किया जा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो कार्य किए और माननीय राहुल गांधी जी की जो सोच है, राहुल गांधी जी की जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी टीम वर्क के ऊपर। राहुल गांधी जी एक खुले विचारों के वो सतह कोई घटना होने वाली होती है या किसी प्रकार का कोई इस प्रकार की कोई आपत्ति आने वाली होती है तो राहुल गांधी जी पहले ही उसको आकलन करके बता देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोविड में भी उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि कोविड एक ऐसी महामारी है जिसको आप संभालना मुश्किल होगा, उसकी तैयारी आप पहले कर लें। उसी प्रकार से उन्होंने ये बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि देश के अंदर जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी का माहौल है, जिस प्रकार से भय व्याप्त है, निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के सहारे इस राष्ट्र को चलाना चाहते हैं और इस राष्ट्र को आप लोग उस गरीब मजदूर तबका, महिला, किसान से बेरोजगारी से दूर करना चाहते हैं और उनके ऊपर आरोप उद्योगपति के माध्यम से जिस प्रकार से भारत की संपत्ति का जिस प्रकार से खरीद फरोख्त इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया, राहुल गांधी जी ने इन सब का कहीं ना कहीं पे विरोध किया, जिसका उनको खामियाजा आज भुगतना पड़ा कि उन्होंने इतनी गंदी राजनीति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की कि 2 साल की उनकी सदस्यता रद्द कर दी और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का एक भय और डर है। ओबीसी के लिए इस भारत में कांग्रेस ने जो किया है, जिस प्रकार का आज देश को चलाने के लिए सभी जाति वर्ग, सभी धर्म, सभी प्रकार के आरक्षित लोगों के ऊपर कांग्रेस ने जो रक्षा रखी है, वो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आती। और राहुल गांधी जी की जो अभी यात्रा निकली थी, उससे एक भय का माहौल व्याप्त हो गया था और अभी सामने कर्नाटक का चुनाव है, वो भी उनके दिमाग में चल रहा था। वहाँ पे भी ओबीसी का उनका अपना एक मैनेजमेंट का, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ मैनेजमेंट इलेक्शन होता है और कहीं ना कहीं भी इस मैनेजमेंट के चलते 2024 का जो इलेक्शन है उसको अभी से इन लोग मैनेजमेंट करके इनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई तत्पश्चात तत्काल आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात अपराधी जो टीवी में छाया रहा पूरे दिन तक और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की जो एक उनके जो प्रति ऊपर जा रही थी टीआरपी को टेट टीवी चैनल के माध्यम से दबाया गया। लेकिन हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग अहिंसावादी लोग हैं, हम लोग गांधी के देश के नागरिक हैं और बलिदानी हमारे कांग्रेस परिवार के, गांधी परिवार के लोग हैं। तो निश्चित तौर पे अब हम लोग इस आंदोलन को प्रोग्राम के अनुसार अपने जिले के अंदर प्रति विधानसभा अनुसार, ब्लॉक के अनुसार हम लोग जनहित में जाएंगे और राहुल गांधी जी की छवि को पूरी तरह से हम साक्षात करके बताएंगे कि राहुल गांधी जी किस बात पर चर्चा करना चाहते थे, इस देश की सुरक्षा वो कैसी चाहते थे, किसान की सुरक्षा वो क्या चाहते थे, महंगाई कैसी पड़ी उसके ऊपर वो चर्चा करना चाहते थे। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी गई है। निश्चित तौर पे हम लोग अपने क्षेत्र के अंदर उनकी छवि को पारदर्शिता से दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ का मखौटा है वो हम लोग प्रदर्शित करेंगे। जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, जो हमारे हर एक विधानसभा में ब्लॉक मुख्यालय और हमारी जो मंडल कमेटियाँ हुई हैं, मंडल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और गांव स्तर पे जय भारत सत्याग्रह हम 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक इस मुद्दे को लेकर करें।
ठीक। एक रूट चार्ट बना है क्या इसका? रूट चार्ट अभी 1-2 दिन में बन जाएगा। ये तो है आपके आंदोलन और कार्यक्रम की। हाँ, कई बार जो पार्टी से पदाधिकारी और कार्यकर्ता नदारद रहते हैं पार्टी कार्यक्रमों से, आंदोलनों से, इन मामले में कुछ अनुशासन की कार्रवाई किए जाने का कोई? देखिए ज़्यादातर कार्यक्रमों में तो हमारे पदाधिकारी आगे ही हैं और अभी लगातार हमारा पूरे विधानसभा क्षेत्रों में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा था। उसके पहले गांधी चौपाल यात्रा चल रही थी, फिर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा ब्रेक लगा है, ये हमारा रामनवमी का कार्यक्रम था, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक है। अभी फिर से हमारा रामनवमी के बाद तुरंत फिर से पूरे हर एक विधानसभा में गाँव हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल ही रहा है। और फिर अभी हमारा ये राहुल गांधी के मैटर को लेकर जय भारत सत्याग्रह भी चल रहा है। इसमें सारे कार्यकर्ता और सारे नेतागण एक साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। अध्यक्ष जी, एक बात, राहुल गांधी के मामले को लेकर हमने सुना, बहुत सारी बातें आपने बोला, तो कोई भी फैसला आता है, वो 2 साल की सज़ा राहुल गांधी जी को दी गई है, तो उनको अपील करने का 30 दिन का समय दिया गया। ठीक है, अब उनको लोकसभा अध्यक्ष को 30 दिन तो कम से कम वेट किया जाना चाहिए था उनकी सदस्यता समाप्त। ऐसी क्या जल्दी थी कि 24 घंटे के अंदर में उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई? ये कानून है, भारत का कानून है, भारत का संविधान है कि हर किसी को बचाव का मौका दिया जाता है। उनको 30 दिन का अपील का टाइम दिया गया था, तो 30 दिन का समय बाद आप कर सकते थे, लेकिन बहुत जल्दबाजी में इन्होंने ऐसा निर्णय लिया। तो तो पे आप समझ जाइए कि किस तरह से कोर्ट के फैसलों में भी ये चीज़ जाहिर है कि 30 दिन का आपको समय इस मामले में दिया गया। कोर्ट ने भी जो जजमेंट आया है, जजमेंट में लिखा है ऑलरेडी। मेन मुद्दा है, जो इशू है वो यही है कि वो सज़ा जिसको आप माफ़ी मांगकर भी ख़त्म हो सक रही थी, उस सज़ा के लिए उस अपराध को कि आप जिससे माफ़ी मांग के उस बात को ख़त्म कर सकते थे, उसके लिए आपने 2 साल की सज़ा सुना दी। ये प्रश्न चिन्ह न केवल भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट पे आप कोर्ट के ऊपर आप आरोप लिखेगा, कोर्ट पे आप आरोप जिस मैटर को लेकर ये चल रहा है, कर्नाटक का मामला है, जिस मैटर को लेकर ये चल रहा है, एक विधायक जी हैं गुजरात से, जिन्होंने ये शिकायत थाने में, मतलब मामला मानहानि का मामला गुजरात में दर्ज कराया 2019 में, लेकिन उन्होंने उसके कुछ दिन बाद उस पर सब कुछ है। लेकिन ये जो अभी जो तरीका चल रहा है कि हमारे देश के लोगों की गाड़ी कमाई को देखकर दूसरी जगह लेकर जाना, इससे हमारे लोकतंत्र पे खतरा हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो आप सब लोग भी समझते हो कि आज जो कंपनी इस तरीके से गलत काम करके भी सर्वाइव कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो सत्ता पक्ष जो आज सत्ता में है, वो पक्ष कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल तो इन लोगों के लिए ही हो रहा है। कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि भारत में जिस तरह की कार्यक्रम चल रही है और जो अडानी हो या जितने पर भी आरोप आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगाए, यदि सत्ता पक्ष को ऐसा लगता है कि आरोप गलत है तो वो उसको साबित करें, उनका काम है, विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, सत्ता पक्ष का काम होता है उसका जवाब देना। लेकिन इन सब जवाबों से बच क्यों रही है सरकार? सारे मामले स्पष्ट हैं, खुले रूप से हैं, प्रश्न लिखित में भी गया है, संसद में राहुल जी ने खड़े पर पूछा, संसद के बाहर सारी बातें रखी, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है और जवाब देना सत्ता पक्ष का काम है। आज अगर हमारे देश का गाढ़ा पैसा कहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव के समय सत्तारूढ़ दल इन सब चीज़ों का उपयोग करेगा और लोकतंत्र पर इसी पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो जो मुख्य बातें हैं आज हम सब आप लोगों के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, उसका केंद्र बिंदु यही है कि जब चुनाव आता है और जिस तरीके से शराब का, पैसों का जो अफरा-तफरी मचती है, इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ता है। और निश्चित रूप से यदि कोई कंपनी इस तरह से लीगल तरीके से भी काम कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों को पैसे से मजबूत कर रही है, पार्टी को पैसे से मजबूत कर रही है, और उसी पैसे का उपयोग चुनाव में होगा, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव में। तो हम सब का यही उद्देश्य है कि इन सब चीज़ों को हम सामने लेकर आएँ, लोकतंत्र को मजबूत करें। कांग्रेस का सदा से यही हमेशा विचार रहा है। रही बात जहाँ तक राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी का इससे कोई कम ज़्यादा होने वाला नहीं है, वो सर्वमान्य नेता थे, हैं और रहेंगे। और रही बात जहाँ तक गांधी परिवार की, तो उन्होंने हमेशा गलत बातों का विरोध किया है, हमेशा देश हित की बात उन्होंने की है। आज पूरे गांधी परिवार को आप उठाकर देख लो, कांग्रेस के हर नेता को देख लो, कहीं ना कहीं आपको उनके पीछे बलिदान की गाथा मिलेगी। और आज ऐसे व्यक्ति पर यदि आरोप लग रहा है, तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि इन सब बातों को जमीन तक लेके जाए। किस प्रकार का कार्यक्रम? पार्टी सारे प्रोग्राम निर्धारित करेगी, क्योंकि हमको ये जो प्रोग्राम मिला है ये भी हमारे साथ आया है और आज ही हमको ये पहली प्रोग्राम मिला है और हमको इसको बूथ स्तर तक हम जिस तरीके से अभी हमारी तैयारियाँ चल रही है,
हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से कांग्रेस के संगठन के सारे लोग मिलकर अपने अपने तरीके से, चाहे वो बाजार में सभा के माध्यम से हो या बैठकों के माध्यम से हो, वो इन सब बातों को लेकर जाएगा कि आखिर राहुल गांधी जी ने ऐसे कौन से आरोप लगाए थे। वो सब आम जनता तक बातें जानी चाहिए, चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि पता भी तो चले कि ऊपर देश में चल क्या रहा है। ऐसा नहीं, आज हमारा जो युवा है, आज हमारी युवा पीढ़ी है, वो बहुत जागरूक है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या आपके ऐसे दूसरे माध्यम से, वो सब एक्टिव हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये मुद्दे उनके हाथ तक जाए, ताकि वो भी तो सर्च करें कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि राहुल गांधी जी को जिस के तहत उनकी सदस्यता निरस्त कर दी, केवल उसमें उनको ये कहा गया कि आप माफ़ी मांग लीजिए। फिर माफ़ी मांगने से यदि कोई सज़ा आपकी खत्म हो रही है, तो उसमें ऐसा कौन सा अपराध उन्होंने कर दिया कि माफ़ी मांगने से सज़ा खत्म हो रही है और आप उनको 2 साल की सज़ा आप दे रहे हो। क्योंकि अच्छे से जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कि 2 साल की सज़ा होने का मतलब है कि आप चुनाव से अयोग्य हो रहे हैं। उनकी सदस्यता भी इसी के चलते समाप्त की गई है, और जिस कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त की गई, आपको सबको पता होगा कि ये अध्यादेश को, जो ये अध्यादेश कांग्रेस की सरकार लेकर आ रही थी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, आप सबको पता होगा कि उस समय एक कांग्रेस एक अध्यादेश लेकर आई थी जिसको राहुल गांधी जी ने फाड़ा था। ये वही अध्यादेश था जिन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राजनीति में प्रवेश न करने की रोक लगाई थी। उसी अध्यादेश का हवाला देते हुए आज उस राहुल गांधी ने, जिसने कभी इस बात की थोड़ी भी चिंता नहीं करी कि मैं जिस अध्यादेश को फाड़ रहा हूँ वो मेरी माँ के द्वारा लाया गया है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाया गया, मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा लाया गया, उस अध्यादेश को उन्होंने फाड़ा क्योंकि वो खुद चाहते थे कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस पार्लियामेंट में या संसद की विधानसभा में वो प्रवेश न कर सके। लेकिन आज उसी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी के ऊपर कर दिया है। लेकिन हम इस बात से चिंतित इसलिए नहीं है क्योंकि जिस गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद किया, उस गांधी जी को सबसे पहले यदि किसी ने हानि पहुंचाई तो वो यही RSS के लोग हैं। और वो जिस तरीके से आज ये काम कर रहे हैं, हम पूरा विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी की स्थिति बहुत क्लियर है, उनकी सारी बातें एकदम स्पष्ट है और ये बातें जनता तक जाएगी तो निश्चित रूप से इसका असर आने वाले समय में विधानसभाओं पर भी पड़ेगा, लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ेगा, और इन सब चीज़ों का असर न केवल चुनाव बल्कि देश की राजनीति पर भी पड़ेगा, हमारे युवाओं की सोच पर पड़ेगा। का जो कमजोरी है, जो मोदी सरकार की जो कमजोरियां हैं, उसको पूरा पता करके जब वो सांसद में पहुंचे और जब एक एक चीज़ उन्होंने खोदना चालू किया, तो उसकी बौखलाहट में हमारे मोदी जी, उन्होंने ये सब जो उनके ऊपर जो लगाया है, वो खुद देखे अपने आप के ऊपर कि वो किस तरीके का स्टेटमेंट पब्लिक में देते हैं, विदेशों में जाके देते हैं, यहाँ तक के कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके की लैंग्वेज में बातें करते हैं। इस तरीके के लोग जब अपने आप को फंसते हुए देख रहे हैं तो अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन उससे हमारी पार्टी को और हमारे राहुल गांधी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो एजुकेशन है और जिस तरीके से वो जिस परिवार से आए हुए, उन्हें राजनीति से लेकर एक गरीब को और हर समाज को कैसे मेंटेन करके चलना है, भारतीय जनता पार्टी वैसे ही लड़ा लड़ा के अपना सत्ता हासिल करती है, आज तक का रिकॉर्ड है। और जब उनको ये सब रास्ते बंद दिख रहे हैं तो अब वो अटैक कर रहे हैं हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के ऊपर। लेकिन इसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि ये जो दादागिरी जो चल रही है इनकी, वो अब ख़त्म होने की कगार में आ गई है। और हम इसको जन जन तक, ये जो गरीब और गांव के जो लोग होते हैं जिनको ये सब चीज़ों का नॉलेज नहीं रहता है, ये सब चीज़ों को हम गांव तक ले जाएंगे और अपनी बात रखेंगे।